हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम करंट अफेयर के लेटेस्ट टीसीएस 2022 पैटर्न पे 65 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैं आपको 3 वीडियो दे चुका हूं जिसमें मैं आपको 80 और 60 क्वेश्चंस आपको करा चुका हूं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी को ये वीडियो देखनी चाहिए। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी का जो भी एग्जाम पूछा जाता है उसमें आपने देखा होगा, जो भी लेटेस्ट पूछा गया है उसमें जो करंट अफेयर पूछी जा रही है वो आपका 1-1.5 साल पहले की पूछी जा रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए हैं। एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, उसमें आपका इससे पहले एमटीएस जो आपका लेटेस्ट हुआ था उसमें एग्जाम में पूछे हुए, एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। तो आप सभी को वो क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने करंट अफेयर कहीं से पढ़ी है तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जरूर करना है। आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो। अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आईपीएल 2022 की नीलामी में निम्नलिखित क्रिकेटरों में से कौन सबसे महंगा खरीदा गया था। तो आप सभी को बताना है जो आईपीएल 2022 की नीलामी हुई थी उसमें कौन सा क्रिकेटर सबसे महंगा खरीदा गया था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4th ऑप्शन, ईशान किशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 27 जनवरी 2022 को संसद का आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप किसने लॉन्च किया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संसद का आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। अब डायरेक्ट ऐसे ही नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, डिजिटल संसद ऐप। ये यहाँ पे पूछा गया किसने लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2nd ऑप्शन, ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरव गांगुली ने फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी। तो आपको बताना है दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की नींव आपका सौरव गांगुली ने किस शहर में रखी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है जो कि है आपका 4th ऑप्शन, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलायंस जियो ने भारत के लिए 5G सॉल्यूशन विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो आपसे पूछा गया है रिलायंस जियो ने भारत के लिए 5G सॉल्यूशन विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3rd ऑप्शन, क्वालकॉम। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2022 में चीन के संघाई में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करके वुशु में भारत का पहला पुरुष विश्व चैंपियन कौन बना। तो आपको बताना है फरवरी 2022 में चीन के संघाई में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करके वुशु में भारत का पहला पुरुष विश्व चैंपियन कौन बना। तो इसका राइट आंसर है आपका 2nd ऑप्शन, प्रवीण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की डिजिटल मुद्रा को देश में पहली बार वर्ष 2023 की शुरुआत में जारी किया जाएगा। भारत में इस डिजिटल मुद्रा को कौन जारी करेगा। तो आपसे पूछा गया है कि इस डिजिटल मुद्रा को कौन जारी करेगा। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डिजिटल मुद्रा को देश में पहली बार उसकी शुरुआत कब की जाएगी। तो आंसर आपका 2023 होगा। तो यहाँ पे कौन जारी करेगा, तो इसका राइट आंसर है आपका 4th ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2022 में अशोक लेलैंड ने भारत की पहली एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस विकसित की थी। बस का नाम क्या है। तो आपको बताना है अशोक लेलैंड ने भारत की पहली एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस विकसित की थी, उस बस का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4th ऑप्शन, स्विच EIV-22। स्विच EIV-22 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ने 2022 में उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल खिताब जीता। तो आपसे पूछा है किसने 2022 में उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल खिताब जीता। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन, उन्नति हुड्डा। इससे पहले क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, जो इससे पहले वाली शिफ्ट थी, पहले वाली वीडियो है करंट अफेयर की, उसमें ये पूछा गया था कि उन्नति हुड्डा जो है वो कौन सा आपका स्पोर्ट्स खेलती है। तो ये बैडमिंटन है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया। तो आपको बताना है आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया फरवरी 2022 में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4th ऑप्शन, संजीव सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2022 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नव भारत साक्षरता कार्यक्रम
योजना का मुख्य बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो आपसे पूछा गया है फरवरी 2022 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजना का मुख्य बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति, ये नहीं है। बाकी आपके हैं डिजिटल साक्षरता, परिवार कल्याण और वाणिज्यिक कौशल, ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की। तो आपसे पूछा गया किस राज्य सरकार ने की है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन, राजस्थान। नेक्स्ट है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार मार्च 2021 में भारत में टेलीफोन का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी है। तो आपसे पूछा गया आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार मार्च 2021 में भारत में टेलीफोन का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर है आपका 1.2 अरब से अधिक, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी ने मार्च 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीती। तो आपको बताना है आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं मार्च 2022 में जो पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए थे। तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन 92 सीटें आपकी जीती है। नेक्स्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव कितने सप्ताह के लिए आयोजित किया जा रहा है। तो आपको बताना है आज़ादी का अमृत महोत्सव कितने सप्ताह के लिए आयोजित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन 75 सप्ताह, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कितने चरणों में हुए थे। इससे पहले मणिपुर का पूछा था, ठीक है, पहली शिफ्ट नहीं, जो इससे पहले वाली थर्ड वीडियो थी उसमें मणिपुर का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कितने चरणों में हुए थे। तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन 7 चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 अगस्त 2022 को लॉन्च की गई भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का क्या नाम है। तो आपसे पूछा गया 14 अगस्त 2022 को लॉन्च की गई भारत की पहले खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन, रोशनी। नेक्स्ट है भारत ने 2022 क्रिकेट अंडर 19 विश्व कप ट्रॉफी जीतने के लिए किस देश को हराया। अब यही क्वेश्चन मैंने आपको पहली वीडियो में भी, आपका जो पहली वीडियो होगी उसमें भी पूछा गया था। तो आप देख सकते हो जो करंट अफेयर हैं ये जो हैं लेटेस्ट TCS वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि कैसे करंट अफेयर आपको आगे भी मिलेंगे, तो ये आपको मिल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है 2022 क्रिकेट अंडर 19 विश्व कप ट्रॉफी जीतने के लिए किस देश को हराया। तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन, इंग्लैंड को। नेक्स्ट है आपका जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका MTS में भी पूछा था। आप देख सकते हो किसे नियुक्त किया था, नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है। तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, अनंत नागेश्वरन को। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन जुलाई 2021 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने। तो कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन, मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट है आपका केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 7 फरवरी 2022 को निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विवादास्पद अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए। तो आपको बताना है यहाँ पे किस अधिनियम में संशोधन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन, केरल लोकायुक्त अधिनियम 1999। नेक्स्ट है आपका 1 अप्रैल 2021 से श्रम ब्यूरो द्वारा चयनित क्षेत्रों के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार और प्रतिष्ठानों के संबंधित परिवर्तनों के बारे में नियमित रूप से त्रैमासिक अपडेट प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण कराया गया है। तो आपको बताना है यहाँ पे श्रम ब्यूरो द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन 9, श्रम ब्यूरो द्वारा 9 चयनित क्षेत्रों के संगठित और असंगठित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कितने खिलाड़ियों ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2021 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। तो आपको बताना है 2021 में कितने खिलाड़ियों ने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन 35, ठीक है, 35 खिलाड़ियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गूगल मैप्स की गूगल स्ट्रीट व्यू सेवा निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी में शुरू की गई है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, टेक महिंद्रा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस कथक नर्तक को
वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो किस कथक नर्तक को वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, पुरुषोत्तम दधीच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औसत उद्योगों का सुदृढ़ीकरण योजना पर दिशा निर्देश मार्च 2022 में जारी किए गए थे। यह योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी? तो आपको बताना है यह योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी जो 4 जून 2021 को मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में की गई थी, निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए है? तो आपको बताना है CAR-T सेल थेरेपी जो है किस बीमारी के लिए है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन, रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर के लिए। नेक्स्ट है आपका, नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीबी राज्य है? तो आपसे पूछा गया सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य है? तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन, झारखंड। नेक्स्ट है आपका, लगभग 3 लाख युवाओं को तक उद्यमी बनने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अप्रैल 2021 में PM उम्मीद योजना शुरू की गई। तो आपको बताना है लगभग 3 लाख युवाओं को 2025-26 तक उद्यमी बनने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अप्रैल 2021 में PM उम्मीद योजना शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने 2022 और 2024 के बीच लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमि के युवा पेशेवरों की प्रतिभा का उपयोग करने के उद्देश्य से एक फेलोशिप कार्यक्रम की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका कौन से राज्य ने की थी? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, तमिलनाडु राज्य ने। नेक्स्ट है, भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस जिसका नाम स्विच EIV 22 है, किस कंपनी द्वारा विकसित किए गए थे? अभी आप देख सकते हो इससे पहले इसका नाम पूछा था, नाम क्या है, और अभी पूछा है कि किस कंपनी द्वारा विकसित की गई। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, अशोक लीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने 9 मार्च 2022 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सरकार से जुड़ी अन्य एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए की स्थापना को मंजूरी दी। तो किसकी मंजूरी दी है आपको बताना है, किसकी स्थापना को? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दी है, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने को एक महत्वपूर्ण फैसले में घोषणा की एक पुरुष हिंदू के मरणोपरांत उसकी बेटियां पिता द्वारा विभाजन में प्राप्त स्व अर्जित के साथ साथ अन्य संपत्तियों को प्राप्त करने की हकदार होंगी। तो आपको बताना है कि यह फैसला कब किया गया था। अब ऐसे क्वेश्चन भी डेट भी पूछी जाती है, तो ये भी देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन, 20 जनवरी 2022 को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़े मुश्किल होते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट 2022 साल भी नहीं पूछा गया, आपको सिर्फ डेट बतानी है, डेट के साथ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 2021 में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी? तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, PV सिंधु। नेक्स्ट है आपका, श्रम और रोजगार मंत्री ने 2021 में घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण को झंडी दिखाई जिसे 1 साल में पूरा किए जाने का प्रस्ताव था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपसे महीना पूछा गया कि किस महीने में ये किया गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप टफ बोल सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्री ने नवंबर 2021 में किया है। ठीक है, इन्हें याद करना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस तरीके से आपका मंथ और डेट मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं, आप खुद देख लो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसे LIDAR तकनीक पर आधारित भारत का पहला इन ऑर्बिट स्पेस ड्रेबिस मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, DG अंतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपका स्टार्टअप है DG अंतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस योजना को आजीविका के नाम से भी जाना जाता है? तो आजीविका के नाम से किस योजना को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट है,
26 जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार इनमें से कौन भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है? तो आपको बताना है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, नितिन जयराम गडकरी। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 खिलाड़ियों को दिया गया था। तो आपको बताना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कितने खिलाड़ियों को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, 12 खिलाड़ियों को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने ईवी विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 को मंजूरी दी? इलेक्ट्रिकल बसों की बिक्री पर 100% SGST और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति की घोषणा की। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? फोर्थ ऑप्शन, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है आपका गोवा को राज्य का दर्जा मिलने के बाद से मार्च 2022 तक की गोवा की वर्तमान विधानसभा है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी विधानसभा है। तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, 8वीं। नेक्स्ट है आपका 7 दिसंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार 28 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 359 जिलों में खेलो इंडिया केंद्रों को चिन्हित किया गया है। तो कितने खेलो इंडिया केंद्रों को चिन्हित किया गया है यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, 453, 453। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में अगस्त 2022 में IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एक नए शर्करा विकल्प जाइलिटॉल के ने किण्वन समय को 48 घंटों के बजाय कितने घंटे तक कम कर दिया है? तो आपको बताना है कितने घंटे तक कम कर दिया है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, 15 घंटे तक। नेक्स्ट है आपका मार्च 2021 में देश भर के गांवों को उच्च गुणवत्ता वाली बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम उजाला योजना शुरू की गई थी। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है ग्राम उजाला योजना किसके लिए शुरू की गई थी? उच्च गुणवत्ता वाली बिजली उपलब्ध कराने के लिए। और ने ग्रामीण आबादी को RS10 प्रति बल्ब की दर से LED बल्ब बेचने का प्रस्ताव दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने। ठीक है, लिमिटेड ने ग्रामीण आबादी को 10 प्रति बल्ब की दर से LED बल्ब बेचने का प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट है हिम्मत बिस्वा शर्मा ने मई 2021 में असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। अब ये तो सभी को पता होता है कि कौन है असम के मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे ऐसे पूछा गया है कि कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन, 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक लाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने जब उन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूरी तक भाला फेंककर यह उपलब्धि हासिल की। अब ये तो सभी को पता है कि आपका स्वर्ण पदक किसने जीता ओलंपिक में, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कितनी दूरी तक। तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन, 87.58 मीटर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगठित क्षेत्र की मदद के लिए भारतीय सरकार ने अगस्त 2021 में पोर्टल स्कीम नामक योजना का शुभारंभ किया। तो कौन सी स्कीम का यहाँ नामक योजना का शुभारंभ किया यहाँ पे असंगठित क्षेत्र की मदद के लिए भारतीय सरकार ने? तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ई श्रम। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, अपर्णा सतीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन प्रस्ताव को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कब अनुमोदित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन, जून 2021। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए अक्टूबर 2021 में योजना शुरू की थी? तो किस राज्य ने की है? तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, गुजरात राज्य ने। नेक्स्ट है आपका संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 किस राज्य के संबंध में संविधान आदेश 1950 में संशोधन करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस IIT ने नवंबर 2020 में कोरोना वायरस जागरूकता प्रसार के लिए एक ऑनलाइन गेम बनाया था? तो आपको बताना है किसने बनाया था ऑनलाइन गेम। तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है आपका
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना विधेयक 2021 के अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के निदेशक के कार्यकाल को नियुक्ति की तिथि से 5 साल पूरे होने तक एक बार में कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन, 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है 2020-21 में शुरू किए गए पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत किस एजेंसी द्वारा वर्ष में 3 बार बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन किया जाएगा। तो आपसे पूछा गया है पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत किस एजेंसी द्वारा वर्ष में 3 बार बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है NIOS के द्वारा। नेक्स्ट है मार्च 2022 में मणिपुर राज्य के विधानसभा चुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री हिंगांग सीट से जीते। तो कहाँ से जीते हैं, हिंगांग सीट से कौन जीते हैं। तो इसका राइट आंसर है नोंगथोम्बम बीरेन सिंह। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो कौन से स्थान पर रहा, तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, पहले स्थान पर आपका रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2021 में नीति आयोग के तत्वाधान में भारत सरकार की एक प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन के लिए नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, चिंतन वैष्णव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ विधेयक 2021 लोकसभा में कब पारित हुआ था। तो कब पारित हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है 13 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट है जून 2021 में कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कहाँ की आपको स्वास्थ्य मंत्री को दिया गया, किस राज्य की। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन, केरल की। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सी योजना गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। तो आपको बताना है कौन सी योजना। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, श्रेष्ठ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एलरूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया जो राज्य सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ई-गवर्नेंस लागू करने में सक्षम बनाएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन, राजस्थान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने उन महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना को मंजूरी दी जिन्हें कभी कभी पारिवारिक परिस्थितियों के चलते अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है। तो आपने बताया किस, यहाँ पे बताना है किस राज्य सरकार ने दी है बैक टू वर्क योजना को मंजूरी। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से PM दक्ष योजना लागू की। तो आपने यहाँ पे पूछा गया किस मंत्रालय ने PM दक्ष योजना लागू की। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इनमें से कौन सी योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2021-22 में लागू की थी जो OBC, SC, DNT, EBC और कचरा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों आदि की आबादी को उपेक्षित वर्गों को कुशल बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, PM दक्ष योजना। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि PM दक्ष योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च की। पहले क्वेश्चन ये पूछा गया जिसका आंसर था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। उसके बाद ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कौन सी योजना आपकी शुरू की, यहाँ पे वो पूछा गया योजना का नाम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, PM दक्ष योजना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जून 2021 में विमोचित की गई पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। तो ये किसके द्वारा लिखी गई आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है RV रविंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2021 में पंजाब के मुख्यमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया। तो इसका सितंबर 2021 में पूछा है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, चरणजीत सिंह चन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई? तो आपको बताना है किस वर्ष में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके ख़त्म होते हैं। आगे भी मैं इसी तरह आपको और क्वेश्चन देते रहूँगा, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।